तो कल हम लोग बात थोड़ा सा वहीं छोड़ दिए थे, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि भारतीय चित्रकला का इतिहास जो हमने बताया था कि बहुत सारे शैल चित्रों में, बहुत सारे शैल चित्रों से प्राप्त हुआ कि भाई भारतीय इतिहास कला का इतिहास जो है उनमें गुफा चित्रों को देखकर ये पता चला कि किन किन जगहों में पाया गया। तो एक चीज़ बता देते हैं, चाहे वो +2 के हो, CBSE हो, चाहे वो आर्ट कॉलेज के हो, कोई भी आर्ट कॉलेज के हो, उनका एक चीज़ ध्यान रखना है कि उनको लिखने से पहले कुछ मुख्य बातें मैं बता देता हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि आदमी बुक पढ़ के जाता है और कुछ चीज़ भूल जाता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को मैं अपने ढंग से बता देता हूँ ताकि एकदम फ्री, एकदम मतलब आपको लिखने का तरीका जो है एकदम अपने लैंग्वेज में लिखना है, ये अपने भाषा में लिखना है। उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि भाई भारतीय चित्रकला का इतिहास, भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है भारत में जितने भी गुफा चित्र हैं, जितने भी राज्य हैं, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ। तो हमने कितना नाम गिनाया? सबसे पहले क्या गिनाया? सबसे पहले गिनाया हमने मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। जहाँ इन सब जगहों में गुफा चित्र यानी शैल चित्र बहुत सारे पाए गए। मैं खुद जो है मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में, जो मध्य प्रदेश से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, हम खुद गए थे वहाँ। कम से कम वहाँ ऐसा है कि 700 ऐसा गुफा हमने देखा कि जिसमें कि 10 किलोमीटर में फैला हुआ है और उसमें बहुत सारे चित्र पाए गए। तो आपका यूनिट 1 में जो आपका जो चैप्टर है वो रॉक पेंटिंग है। रॉक पेंटिंग स्टार्टिंग है, यानी कि चित्रकला का इतिहास वहीं से स्टार्ट होता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रॉक पेंटिंग में नाम तो मैंने बता दिया किन किन राज्यों में पाया गया, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाली जगह है वो मध्य प्रदेश में, वो भी रायसेन जिला में। यानी मध्य प्रदेश से 35 किलोमीटर दूर जब हम लोग गए जा रहे थे तो वहाँ पर रायसेन जिला है। उस जिला में ही एक घने जंगल है, जिस समय कि बताया जाता है कि भाई भीम बैठका जो है सो भीम के नाम से पड़ा। हम लोगों ने जाकर देखा भी, वाकई में आज वो घूमने वाला पर्यटक स्थल बना हुआ है। सारे बहुत लोग घूमने जाते हैं, आप लोगों को भी मौका लगे तो घूमिए उस जगह पर, चूँकि मैं खुद जाकर वहाँ देखा हूँ। तो ये मैं बता रहा था कि मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला में जो भीम बैठका जो गुफा है उसमें कम से कम 700 गुफा पाया गया। ये गुफा कहाँ जानते हैं कब खोजा गया था? 1957 से लेकर 1958, मतलब कंप्लीट आपका समय लगा था खोज में। अब ये हम नाम बता देंगे तो बहुत याद नहीं रहेगा, लेकिन इतना याद रखना है लिखते समय, कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें ये लिखना है कि 1957 से लेकर 1958 ईस्वी में खोज हुई थी उसका, जिसमें बहुत सारे गुफा चित्र में पाया गया। उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ याद रखना है कि ट्रेंगल स्क्वायर हमने यहाँ देखिए बनाया है, यहाँ हमने बनाया है कि यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो है वहाँ गुफा चित्र पाया गया। तो ये पॉइंट लिखना है, और उसमें लिखने के लिए एक चीज़ और याद रखना है कि किन किन विषयों में वहाँ पाया गया। तो भाई वहाँ सब्जेक्ट जो है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। ह्यूमन फिगर जो है वहाँ, जैसे कि जो अपना डेली लाइफ है ना, डेली लाइफ उस समय में भी डेली लाइफ होता था। तो डेली लाइफ में क्या क्या था, जैसे मान लीजिए कि वो लोग दिन में भाई शिकार करते थे, शिकार करके लेकर आते थे, रात में सोते थे। तो आज के डेट में क्या हम लोग करते हैं? डायरी लिखते हैं, कल हमें क्या करना है, अच्छा आज हम दिन भर क्या किए, रात में लिखते हैं। तो उस तरह से उस ज़माने में वो लोग जो है, उस समय में जितने भी जो आदि मानव थे वो लोग अपने जो है अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम था, जो गुफा के अंदर में उन्होंने बैठकर अपना और खूब बढ़िया से ट्रेंगल स्क्वायर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ड्राइंग बनाया है। पूरा अच्छा से भी नहीं, लेकिन समझ में पूरा अच्छा से आता है। उसमें लोगों ने बनाया, वाद्य यंत्र बनाया, यानी कि उसमें इंस्ट्रूमेंटल बजाते हुए, जो आदिवासी नृत्य करते हुए, और इसी तरह से शहद जो है, जो हम लोग उस समय तो खेती बाड़ी होता नहीं था, तो खेती बाड़ी होता था तो क्या भाई शहद लोग शहद इकट्ठा करके शहद पीता था।
तो शहद इकट्ठा करते हुए दिखाया गया, श्रृंगार करते हुए दिखाया गया, शिकार करते हुए दिखाया गया, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन फिगर, ये सारे चीज़ जो है सो उसमें पाया गया है, देखा हुआ। रंगों का प्रयोग बहुत अच्छा से हुआ है। रंगों में उसमें वाइट कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर है, पर्पल कलर, ग्रीन, ब्लैक, रेड, इन सब कलरों का यूज किया गया है। और रेड तो खास तौर से जो एनिमल्स, बर्ड्स को, जो लोग एनिमल्स को मारते थे, उसका जो ब्लड होता था उससे वो लोग उसी को कलर बना के यूज करते थे। और ब्रश नहीं था उस समय, जैसे उस समय क्या था ना, किसी भी लकड़ी को आगे का बना दिया पॉइंट ब्रश जैसा, जैसे हम लोग ब्रश का, जैसे हम लोग पहले दातुन करते थे, उस समय से उसको करके और उसमें कलर डुबा डुबा कर हम लोग वो लोग करते थे काम। उसमें ब्रश नहीं था उस समय में। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, आपको एक चीज़ याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है, नाम के ऊपर हम तो बता ही दिए, अब लिखने का तरीका कैसे बताना है, आज लिखने का तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले प्लेस लिखना है, नेम लिखना है। मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है भाई क्या है, भीमबेटका या भीमबेटका, प्लेस भाई कहाँ, तो प्लेस भाई मध्य प्रदेश रायसेन जिला। उसके बाद फिर मीडियम, किस मीडियम बना है, तो नेचुरल कलर बना है। उसके बाद फिर आपको किस सन का है, जो आपने बताया 1957 से 1958। आर्टिस्ट नेम में याद रखना है कि आर्टिस्ट नेम अनोन होगा है। कलेक्शन कहाँ है भाई, तो नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। उसके बाद आपका जो है डिस्क्रिप्शन में जो आपका ये लिखना है, यानी लिखने के लिए हम लोग इसके बाद स्टार्ट करना, पहले ये पॉइंट दे देना है, ये पॉइंट देने के बाद हम लोग को स्टार्टिंग करना है, यानी इंट्रोडक्शन पहले देना है, फिर डिस्क्रिप्शन को ये जो है ये पहले देना है, ये पॉइंट को, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। तो आज का जो है आपका जो है यूनिट 1 में भीमबेटका रॉक पेंटिंग हमने कर दिया। और नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 1 में चैप्टर 2 सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। नमस्कार।